तो आपको टाइम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे क्लासेस लेनी है। तो मिनिमम जो अटेंडेंस इन लोगों को चाहिए होती है वो होती है अराउंड सुबह 10 बजे का मैं उठा हुआ हूँ एंड सुबह से ही सोच रहा हूँ कि भाई किस टॉपिक पे आज मुझे वीडियो बनानी है। एंड सोचते सोचते अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और फाइनली एक टॉपिक मुझे मिला एंड बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। इसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि भाई ये टॉपिक के बारे में कुछ वीडियो बनाओ, बट टाइम मिला ही नहीं। तो आज फाइनली टाइम मिला है एंड विस्तार में बैठ के बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। घर पे ही बैठे बैठे मैंने 2-3 वीडियोस बना दिए हैं एंड अभी मुझे घर पे बैठे बैठे घुटन होने लगती है। तो आप भी एक ही इन्वायरमेंट देख के बार बार बोर हो जाओगे, तो मैंने सोचा कि भाई अब घर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि बार बार एक ही जगह पे वीडियो बनाना भी बोर हो जाता है। सो फाइनली गाइस, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है कि भाई अपनी स्टडीज़ और अपने काम को एक साथ मैनेज कैसे करना है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी यहाँ आते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही नई चीज़ होती है पढ़ाई को और काम को एक साथ मैनेज करना, क्योंकि इंडिया में तो हमको कभी आदत होती नहीं है एक साथ काम करना और एक साथ पढ़ाई करना है। सिर्फ पढ़ाई करते हैं, सिर्फ काम करते हैं। तो यहाँ पे आके दोनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि कुछ पता नहीं लगता कि कितना टाइम हमको स्टडीज़ को देना है, कितना हमको काम को देना है। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें आती हैं एंड बहुत स्टूडेंट्स दोनों चीज़ों पे ही फोकस एक साथ नहीं कर पाते एंड दोनों में ही नुकसान होता है। यही सेम इशू बार बार मेरे को भी आया था, क्योंकि जब मैं पहली बार आया तो मुझे टाइम टेबल पता नहीं था अपना कि कैसे इन चीज़ों को मुझे स्केड्यूल करना है, कितना टाइम मुझे पढ़ाई को देना है, कितना मुझे काम को देना है। उस वजह से काफ़ी हद तक अराउंड 1 महीने तक मैं परेशान रहा एंड 1 महीने तक तो कोई सिस्टम समझ में ही नहीं आया कि कैसे सब कुछ मैनेज करना है, क्योंकि कोई बताने वाला था ही नहीं। अभी जब फाइनली 1 साल हो गया है तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि कैसे सब कुछ, किन किन चीज़ों को कैसे टाइम देना है। और आज इस वीडियो में आपको वही चीज़ें बताऊंगा कि जो चीज़ मैंने सीखी यहाँ पे आकर, कैसे मैं अपनी स्टडीज़ को मैनेज करता हूँ, कैसे अपने काम को मैनेज करता हूँ एंड कैसे आप इन दोनों चीज़ों को बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ाई का सिस्टम है उसको समझाता हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई किस हिसाब से होती है। तो बेसिकली अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो तो आप या तो बैचलर्स लेकर के आओगे या फिर यहाँ पे आप मास्टर्स लेकर के आओगे। तो सिस्टम दोनों का कुछ हद तक सेम ही है, क्लासेस का सिस्टम सेम है, पढ़ाई डिफरेंट होती है, वो ऑब्वियस है। बट जो सिस्टम क्लासेस का है मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिस्टम है। क्लासेस में क्या होता है कि आपको हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस को चूज़ करना होता है। तो हफ्ते में से 2 ही 3 क्लासेस आप ले सकते हो, क्योंकि बाकी टाइम आपको काम भी करना है एज अ स्टूडेंट। तो आपकी मर्ज़ी भी है कि अगर आप ज़्यादा क्लासेस लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है। बट यूजुअली स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ पर हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस ही लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हफ्ते में 2 क्लासेस ज्वाइन करी हुई हैं एंड मेरे इस ट्राइमेस्टर में फ़िलहाल मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं एंड वो ट्राइमेस्टर भी ख़त्म होने वाला है, दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास 2 बहुत तेज़ हवा चल रही, तो मेरे पास 2 क्लासेस हैं एक हफ्ते में, और बाकी दिन मैं 5 दिन मेरे पास होते तो उन दिनों में काम करता हूँ। एंड रिसेंटली मैंने एक नई जॉब भी ज्वाइन की है, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे बड़ी डिटेल में। तो फिलहाल जो टॉपिक पर बात करें उस पर बात करते हैं। सो क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको हफ्ते में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस ज्वाइन करनी है। अब आपके पास ट्राइमेस्टर भी हो सकता है, आपका जो भी इंस्टीट्यूशन होगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो ट्राइमेस्टर के हिसाब से भी चल सकता है या फिर सेमेस्टर के हिसाब से भी चल सकता है। तो सब्जेक्ट्स आपको अपने हिसाब से चूज़ करने के आपको कितने करने हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि एक साल में आपको एक नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। जैसे मेरे पास 24 सब्जेक्ट्स हैं इन टोटल, और एक साल में मेरे को 8 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं एक साल के अंदर। तो मेरे पास 3 ट्राइमेस्टर्स हैं, तो मेरे पास 2 ट्राइमेस्टर्स में से मुझे 6 करने, 3 करने हैं, तो 6 हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला ट्राइमेस्टर उसमें मेरे पास 2 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो ऐसे करके मुझे डिवाइड करने हैं अपने हिसाब से कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं एंड कौन से मुझे कितने मुझे कौन से ट्राइमेस्टर में चूज़ करने हैं, ये मेरे हिसाब से। तो वैसे ही आपके भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में होगा कि कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आपको एक साल में कंप्लीट करने हैं एंड कितने ट्राइमेस्टर में, कितने सेमेस्टर में उनको चूज़ करके कंप्लीट करना है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, मैं आपको इसको सिंपल तरीके में समझाता हूँ कि दैट अगर आप मान लो कि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक है, आपको एक साल में 6 सब्जेक्ट्स टोटल कंप्लीट करने हैं अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज, ठीक है। तो आपके पास 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, ठीक है, 6 महीने के। तो अब ये आपके ऊपर है कि उन 6 सब्जेक्ट्स को आपको कैसे डिवाइड करना है इन 2 सेमेस्टर्स में। या तो आप 3-3 करके कर सकते हो, 3 एक सेमेस्टर में कर लिए, 3 बाकी सेमेस्टर में कर लिए, या फिर आप 2-4 कर सकते हो, ये 2 एक सेमेस्टर में कर लिए और बाकी के 4 एक सेमेस्टर में कर लिए। दैट्स अकॉर्डिंग टू यू कि आप कैसे उन सब्जेक्ट्स को हैंडल कर सकते हो, ठीक है, कि आप कितना टाइम अपनी स्टडीज़ को उस हिसाब से दे सकते हो। उसी तरह से ही आपको क्लासेस को सेलेक्ट करने का यूनिवर्सिटी, आपको कॉलेज आपको चॉइस देगा
कि आप कौन से दिन में अपनी क्लासेस को सिलेक्ट करना चाहते हो एंड कितने सब्जेक्ट्स आप एक ट्राइमेस्टर में या एक सेमेस्टर में लेना चाहते हो। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितने सब्जेक्ट्स को एक साथ हैंडल कर सकते हो। अभी जब एक बार आपने अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लिया तो उसके बाद आपके पास बच जाते हैं बाकी के कुछ दिन जो आप फ्री रहोगे। तो उस फ्री टाइम में आप काम कर सकते हो, अपने खर्चे निकाल सकते हो एंड हाँ, तो उस फ्री टाइम में आप काम कर सकते हो। एंड यूजुअली स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिर्फ 24 आवर्स ही अलाउड है काम करना। उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो वो इलीगल है, पकड़ेगा तो सीधा घर जाओगे ठीक है। तो जस्ट बी मेक श्योर दैट यू वर्क फॉर लाइक 24 आवर्स इन अ वीक। उसके ऊपर ना करें क्योंकि सजेस्टेड नहीं है। दोस्तों स्टडीज़ को मैनेज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बट एक बार जस्ट आपको समझ आना चाहिए कि आपका स्केड्यूल किस हिसाब से, आपका काम किस हिसाब से है। अब क्लासेस में अगर आपको मैंने बताया कि आप 2 या 3 दिन एक हफ्ते में सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको टाइम भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइम पे क्लासेस लेनी है। या तो आप सुबह में ले सकते हो, जैसे मेरी क्लासेस होती हैं तो मैं हफ्ते में सिर्फ 2 ही क्लासेस लेता हूँ एंड दोनों ही क्लासेस मेरी ट्यूसडे और वेंसडे होती हैं एंड दोनों की टाइमिंग ही सेम है। तो मेरी क्लासेस वो लाइक सुबह 8 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक 3 घंटे की क्लास होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी टाइमिंग सेलेक्ट करते हो। अगर आप सुबह की करते हो तो वो डिफरेंट है, दोपहर की करते हो तो डिफरेंट है और शाम की करते हो तो भी डिफरेंट। तो शाम को भी आप लगा सकते हो। शाम को यूजुअली जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो शाम की क्लासेस ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सुबह में थोड़ा काम कर लेंगे। तो ऐसे में अगर आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज शाम की क्लासेस प्रोवाइड करती है तो इट्स टोटली अबाउट यू कि आप सुबह में काम करना चाहते हो या नहीं। मैंने बेसिकली सुबह सुबह की क्लासेस इसलिए ली हैं क्योंकि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हूँ इस मामले में, और इसी बहाने मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत भी मेंटेन रहती है। तो मुझे सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ता है क्योंकि मेरा कॉलेज यहाँ से 1 घंटा दूर है। तैयार होने में कुछ टाइम लगता है और जाने में कुछ टाइम लगता है। तो इस मामले में दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपनी क्लासेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं बट उनको अटेंड नहीं करते। तो उस केस में आपकी जो अटेंडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है। एंड यहाँ पे अटेंडेंस भी एक बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि अगर आपने क्लासेस अटेंड ही नहीं करी तो आपकी जो ओवरऑल एक इमेज होती है यूनिवर्सिटी में, क्लासेस में, आई मीन जो कॉलेज में, वो ख़राब होती है। तो आपका जो स्कोर है, आपका जो एट द एंड जो रिज़ल्ट निकलना है वो भी ख़राब रहेगा क्योंकि आपकी अटेंडेंस एट द एंड मैटर करती है। सिर्फ मार्क्स एग्ज़ाम के या असाइनमेंट्स के मार्क्स ही नहीं है, अटेंडेंस को भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो मिनिमम जो अटेंडेंस इन लोगों को चाहिए होती है वो होती है अराउंड 50% के ऊपर, और हर चीज़ में 50% ही ढूंढते हैं। असाइनमेंट्स में अगर पास होना तो 50% चाहिए, एग्ज़ाम में पास होना तो 50% चाहिए। तो हर चीज़ में आपको 50% मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो जस्ट मेक श्योर कि अगर आपको किसी कारण से यूनिवर्सिटी छुट्टी लेनी पड़ेगी तो दैट्स फाइन। जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी की जो अटेंडेंस है उसके ऊपर ध्यान रखें कि वो अगर 50% से ऊपर है दैट्स फाइन, अगर ज़्यादा है तो वो एक आपके लिए प्लस हो जाएगा, आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज वो आपकी इमेज को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो काम गाइज मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें क्योंकि आपके पास सिर्फ 24 आवर्स ही हैं काम करने के लिए। एंड जितना ज़्यादा आप सटल रहेंगे काम को लेकर के उतना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। एज अ स्टूडेंट दोस्तों आपको पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है काम के कंपैरिजन में, क्योंकि आप पढ़ाई के बेसिस भी यहीं आए हो एंड पढ़ाई के बेसिस पे ही आप आगे टिकोगे। बहुत से स्टूडेंट दोस्तों ऐसा करते हैं कि भाई क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं, बाहर से असाइनमेंट्स वगैरह बनवा लेते हैं, उस केस में वो पकड़े जाते हैं एंड प्लेजरिज्म का एक बहुत ही सीरियस उन पर केस लग जाता है। प्लेजरिज्म का आपको नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, मैं आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लो। तो अगर वो केस आपके ऊपर एक बार पड़ गया तो आपकी ओवरऑल जो इमेज है वो बहुत ख़राब रहेगी एंड बहुत ही सीरियस केस में आपको डिबोट भी किया जा सकता है क्योंकि प्लेजरिज्म को और चीटिंग को ये लोग बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो ऐसे में काम करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना है, क्योंकि मेन तो स्टडीज़ ही है यहाँ पर एंड स्टडीज़ के चोचले ज़्यादा हैं काम से, बिकॉज काम तो आप जैसे तैसे करते रहोगे दैट्स फाइन, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। बट स्टडीज़ के काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे आप यहाँ आओगे और उसी के बेस पे आप आगे टिकोगे, तो जितना ज़्यादा आप क्लीन अपना रिकॉर्ड रखोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस बारे में दे दी है। जितना आप हो सके इस बारे में ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दें काम से, बिकॉज जैसे मैंने बताया आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो एज ए स्टूडेंट ही आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। मिनिमम 24 आवर्स, मैक्सिमम 24 आवर्स आप यहाँ कर सकते हो काम, उससे ज़्यादा करोगे तो पकड़े जाओगे। आई होप ना पकड़े जाओ, बट स्टिल अगर करते हो तो जस्ट बी सेफ़, बिकॉज एक बार पकड़े गए तो बहुत सीरियस ये लोग
इशू क्रिएट कर देते हैं। जस्ट बी मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस मामले में एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दें। तो अगर आपको गाइस कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हो, सो जस्ट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ऐसी नई नई वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड फॉर माई न्यू जॉब, मैं अगली वीडियो जो आएगी वो मेरी नई जॉब पे ही होगी कि मैंने कौन सी नई जॉब ज्वाइन करी है। एंड अगर आपको नहीं पता कि भाई जॉब को कैसे ढूंढना है, यहाँ पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर टू अप्लाई फॉर न्यू जॉब, तो जस्ट मेक श्योर यू वॉच में दिस वीडियो। मैं लिंक दे दूँगा ऊपर, आप जाके देख सकते हैं आराम से। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर करी हैं कि आप नई जॉब को यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या चीज़ की ज़रूरत है आपको, एंड बहुत सारी चीज़। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड करते हैं यहीं पर। एंड आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे मिली होगी। Until then, take care, goodbye, and have a good one. See you next time.